देखो, कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? कल मैंने पोल स्ट्रेंथ पढ़ा दी थी, और पोल स्ट्रेंथ क्या है? पोल स्ट्रेंथ है कि एम से निकलना होगा, एम का फॉर्मूला आता है एम इक्वल टू एफ अपॉन बी। ये एफ का फॉर्मूला आता है एम इक्वल टू एफ अपॉन बी, यानी किसी भी मैग्नेटिक पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, एम इक्वल टू एफ अपॉन बी। ये पोल स्ट्रेंथ था, यूनिट्स वगैरह इसकी निकाली थी, डायमेंशन वगैरह इसकी निकाली। अब देखो, उसके नीचे एक नोट डालेंगे हम लोग, अगर एक ये मैग्नेट है, किसी भी मैग्नेट की दोनों पोल की स्ट्रेंथ इक्वल होती है, तो जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी एम है, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी एम है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। अब अगर अपन इसको ऐसे ब्रेक कर दें, मान लेते हैं हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, ऐसे ब्रेक कर देते हैं, ऐसे ब्रेक कर दें, तो ये जो है ये ऐसे ब्रेक कर दिया, तो ये नॉर्थ पोल है, मतलब बीच में से काट दिया हमने इसको, बिल्कुल बीच में से काट दिया ऐसे, तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल बन जाएगा। और इधर अगर ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। लेकिन इस दौरान पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, ये एम एम ही रहेगी पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ ऐसे काटने पर पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे काट दें, अगर हम लोग ऐसे काट दें, सपोज हम इसको ऐसे काट दें, तो इस केस में तो नो चेंज इन पोल स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हम लोग उसको ऐसे काट दें, ये मैग्नेट है, और मान लेते हैं हम लोग ने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे बीच में से, है ना, चीर दिया है बीच में से, इसको दो टुकड़े कर दिए सिलेंडर के, तो ये दो टुकड़े बन जाएंगे। दो टुकड़े कौन कौन से बन जाएंगे? ये बन जाएंगे ऐसे, एक तो पतला मैग्नेट बन जाएगा ऊपर, तो मान लेते हैं ये इसका नॉर्थ पोल था, ये इसका साउथ पोल था, ये पोल स्ट्रेंथ भी है और ये पोल स्ट्रेंथ भी है ना। काटने से पहले इनकी पोल स्ट्रेंथ एमएम थी, अब अपन ने ऐसे काट दिया तो दो पतले पतले मैग्नेट बन गए, दो पतले पतले मैग्नेट, एक तो ये बन गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, और एक मैग्नेट ये बन गया। ये दो पतले पतले मैग्नेट बन गए, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये अब इसकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी m/2, इसकी भी हो जाएगी m/2, इसकी भी हो जाएगी m/2, और इसकी भी हो जाएगी m/2। तो ऐसे काटने पर पोल स्ट्रेंथ क्या रह जाती है? हाफ रह जाती है। अगर बीच में से काट दी जाए, इन दिस केस पोल स्ट्रेंथ बिकम हाफ। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग ऐसे लेंथ के पैरेलल काट देंगे, तब तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? आधी। और अगर ऐसे लेंथ के परपेंडिकुलर काट देंगे तो पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये एक केस ध्यान रखना। ये पोल स्ट्रेंथ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ कैसे लगेगा इनके ऊपर। अब इस पे कूलम्ब्स लॉ कैसे लगेगा मैग्नेट पे, ये देखते हैं अपन। देखो, कल मैंने बताया था कि जो लाइट पोल्स है, जैसे नॉर्थ पोल, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ पोल ये भी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो कितना अट्रैक्शन है, कितना रिपल्शन होगा, वो देख रहे हैं हम लोग। तो हटा रहा हूं इसको। ये निकलेगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिज्म। कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में कूलम्ब्स लॉ कैसे लगेगा, ये देख रहे हैं। तो देखो, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है,
ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। एक मैग्नेट के दोनों पोल का स्ट्रेंथ सेम होता है, तो मान लेते हैं इसका पोल स्ट्रेंथ भी m1 है, इसका पोल स्ट्रेंथ भी m1 है, तो इन दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने एक के दूसरा दूसरा मैग्नेट लिया इसके पास में, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, या इधर साउथ कर देते हैं, ये इधर नॉर्थ पोल है, इसका ज्यादा मैग्नेट है, इसका पोल स्ट्रेंथ m2, इसका भी पोल स्ट्रेंथ m2 होगा। एक मैग्नेट के दोनों पोल का स्ट्रेंथ क्या रहता है, सेम रहता है, तो इसलिए इन दोनों का पोल स्ट्रेंथ का दोनों का पोल स्ट्रेंथ m2 m2, इसका m1 है। अब ये को ज्वाइन करने वाले लाइन है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो इसको ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा है, अट्रैक्ट होंगे दोनों, इसके ऊपर भी ऐसे फोर्स लगेगा है, अट्रैक्शन होगा। अभी अट्रैक्शन हम लोग कूलम्ब लॉ से पता कर सकते हैं। कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि ये जो एफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनकी पोल स्ट्रेंथ के मल्टीप्लिकेशन के। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोल स्ट्रेंथ के मल्टीप्लिकेशन के। और दूसरा फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों में पोल्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, और दोनों को मिला के लिखें तो ये आ जाएगा F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू n1 n2 अपॉन r स्क्वायर, और F इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इससे निकाल देंगे। अब ये फार्मूला किसके जैसा है, ये फार्मूला जो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने यूज किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, वैसा फार्मूला है, सिमिलर टू F equals to 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 upon R square। इसके सिमिलर फॉर्मूला है, इसके सिमिलर फॉर्मूला F equals to 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 upon R square। यहाँ पर m की जगह तो रिप्लेस कर सकते हैं, वो q की जगह तो रिप्लेस कर सकते हैं m से, और 1/4 by epsilon naught की जगह रिप्लेस कर सकते हैं अपन mu naught upon 4 pi से। तो सिमिलर चीजें क्या हुई, जो काम इलेक्ट्रोस्टैट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करता है वो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करता है। जो काम यहाँ पर Q करता है वो यहाँ पर M करता है। जो काम वहाँ पे प्लस चार्ज करता है वो यहाँ पे नॉर्थ पोल करता है। जो काम वहाँ पर नेगेटिव चार्ज करता है वो यहाँ पे साउथ पोल करता है। और जो काम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड करता है वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड करता है। ध्यान रखना। तो ये जो है कूलम्ब लॉ है मैग्नेटिज्म के अंदर। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब लॉ पढ़ा था। नेक्स्ट देखो, अब ये काम का टॉपिक अब जो आ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो मैंने आपको बताया था कि हमेशा मैग्नेट जो है वो डाइपोल में मिलता है, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कोई मैग्नेट नहीं जिसमें केवल नॉर्थ पोल हो, है ना, या ऐसा कोई मैग्नेट नहीं जिसमें केवल साउथ पोल हो। नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ में रहते हैं। चाहे आप मैग्नेट के टुकड़े कर दोगे तो भी नॉर्थ और साउथ जो साथ में रहेंगे, या मैग्नेट को पीस के उसका पाउडर भी बना दोगे तो पाउडर के पार्टिकल के अंदर नॉर्थ साउथ साथ में रहेंगे। या अगर मान लो अपन एटॉमिक लेवल तक भी पहुंच जाए तो एटॉमिक लेवल पर भी नॉर्थ और साउथ ये जो साथ साथ रहेंगे। अब जब डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट ही होना चाहिए। जैसे वहां पर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, वहां पर डाइपोल क्या होता था, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू का पेयर, इसको डाइपोल कहते थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर। और डाइपोल इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या मानते थे, टू इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मानते थे टू ए। और डाइपोल मोमेंट क्या लिखते थे, p इक्वल टू q इनटू 2a। ये डाइपोल मोमेंट लिखते थे यहाँ पे p इक्वल टू q इनटू 2a, है ना। और इसका डायरेक्शन किधर होता था, डायरेक्शन होता था माइनस से प्लस की तरफ। डायरेक्शन होता था माइनस से प्लस की तरफ। डायरेक्शन होता था माइनस क्यू टू प्लस टू। माइनस टू से प्लस टू की तरफ क्या होता था, इसका डायरेक्शन होता था। तो ये वेक्टर p का डायरेक्शन है, p इक्वल टू 2 इनटू 2a ये होता है। अब देखो ऐसा कैसा है, यहाँ पे अपन डायग्राम बनाते हैं। q की जगह तो आ जाएगा m, q की जगह आ जाएगा l।
माइनस की जगह आ जाएगा क्या, माइनस की जगह आ जाएगा साउथ पोल और प्लस की जगह आ जाएगा नॉर्थ पोल, है ना। और डायरेक्शन इसका कहां से कहां हो जाएगा, माइनस टू से प्लस की, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट पहली बात इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है कैपिटल है, इसका सिंबल होता है कैपिटल है, ये इसका सिंबल है। नंबर दूसरी बात, कैसी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है वेक्टर, और डायरेक्शन इसका फिक्स होता है, आपको निकालना नहीं है, फिक्स डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन हमेशा ऊपर से कहां से कहां, हमेशा तो इसका माइनस से, जैसे इसका माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो इसमें होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो डायरेक्शन फिक्स है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होता है ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है डायरेक्शन। अच्छा, तो क्या थर्ड बात करें तो फॉर्मूला क्या है इसका, जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं दोनों की, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l, इसके अंदर 2l मान लेते हैं हम लोग डिस्टेंस, जो यहाँ पे 2m आ रहा था वो यहाँ पे हम लोग 2l मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m से शो करते हैं m इक्वल टू, मतलब p जैसी चीज यहाँ पर कैपिटल m है, p जैसी चीज कैपिटल m है, कंफ्यूज मत होना, स्मॉल m तो पोल स्ट्रेंथ है और कैपिटल M जो है वो डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कंफ्यूज मत होना, स्मॉल m जो है वो क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ये स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है, और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कैपिटल M जो चीज है वो तो P जैसी है, और स्मॉल m जो चीज है वो Q जैसी है। तो कैपिटल M का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पोल। दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना माना है, 2l, तो m का फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल m into 2l, ये स्मॉल m का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये कैपिटल M का फॉर्मूला स्मॉल m into 2l। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कैपिटल M, कल मैंने स्मॉल m के 3 यूनिट निकाले थे, एक तो निकाला था न्यूटन अपॉन टेस्ला, एक निकाला था न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन वेबर, इसके भी 3 हो जाएंगे। जो कल स्मॉल m के होंगे उसके साथ में l मल्टीप्लाई कर दो, तो वो पहला यूनिट हो जाएगा। स्मॉल m का निकाला था न्यूटन अपॉन टेस्ला, इसके साथ में मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और न्यूटन इनटू मीटर होता है जूल, तो ये आ जाएगा जूल अपॉन टेस्ला, पहला यूनिट। दूसरा यूनिट देखो, दूसरा यूनिट अपन ने स्मॉल m का निकाला था कितना, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन वेबर, तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन वेबर, तो एक मीटर और मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा न्यूटन इनटू मीटर क्यूब अपॉन वेबर, ये हो जाएगा। तो तीसरा यूनिट अपने निकाला था इसका एम्पियर इनटू मीटर, तीसरा यूनिट निकाला था हम लोगों ने इसका एम्पियर इनटू मीटर, तो एक और एल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, तो तीसरा यूनिट हो जाएगा एम्पियर इनटू मीटर पर एल का, एक मीटर 2 एल आ गया, तो ये आ जाएगा एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, तो तीन ये यूनिट याद रखना है। और अपन इसका 6 पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखा हो 6 पॉइंट, डायमेंशन ऑफ कैपिटल M, डायमेंशन एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर से निकाल दो, कितना हो जाएगा A1 L2, ये हो गया डाइपोल मोमेंट, नजर मारो।
देखो बच्चों, इसको नजर मारो। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ डालो उसको एक बार। देखो जरा, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। केस नंबर 1 देखो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट शुरुआत में है, ये नॉर्थ पोल है। अच्छा, इसका एम का डायरेक्शन कितना होगा? साउथ से नॉर्थ। ऐसे एम का डायरेक्शन ऐसे होगा वेक्टर एम का। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसका पोल स्ट्रेंथ एम है, इसका पोल स्ट्रेंथ एम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है ना? अब क्या हुआ कि अभी इसका पोल स्ट्रेंथ, अभी इसका ब्रैकेट टाइप ऑफ मोमेंट है एम इक्वल टू स्मॉल एम टू 2। अब मैंने मान लो इसको बीच में से ब्रेक कर दिया, बीच में से ब्रेक कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा, ये एक टुकड़ा बन गया, ये दूसरा टुकड़ा बन गया, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 हो जाएगा, बीच में से काट दिया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर ऐसे काट देंगे तो पोल स्ट्रेंथ बदलेगी नहीं, तो पोल स्ट्रेंथ इसकी भी एम रहेगी, पोल स्ट्रेंथ इसकी भी एम रहेगी, इसकी भी एम रहेगी, इसकी भी एम रहेगी। तो अब न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ वन पीस, एक पीस का कितना होगा? तो एम यू हो जाएगा, एम यू इक्वल्स टू एम इंटू एल, क्योंकि फार्मूला क्या था? फार्मूला था पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पोल। तो एक टू निकाल रहे हैं बस, तो एम इंटू एल, ये हो जाएगा एम इंटू एल। और एम इंटू एल की वैल्यू यहाँ से एम बाई 2 आ रही है, जिसका मतलब हो जाएगा एम बाई 2। तो ऐसे काटने पर पोल स्ट्रेंथ तो नहीं बदलती, लेकिन केस नंबर 2 देखो, अगर हम लोग कैसे काट दें इस तरह से, अभी तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये एम है, ये एम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है। तो अभी तो इसका वो डिस्टेंस है एम इक्वल्स टू एम इनटू 12। अब अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया बीच में से, ऐसे यहाँ से काट दिया तो ये दो पतले पतले मैग्नेट बन जाएंगे। एक मैग्नेट तो ये बन गया, एक मैग्नेट ये बन गया, ये साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ। और इसमें हो जाती है आधी, तो इसकी भी एम बाई 2, इसकी भी एम बाई 2, इसकी भी एम बाई 2, इसकी भी एम बाई 2। तो एक पीस का पोल स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा? एन क्यू देखो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो दोनों के बीच की 2 है ही नहीं, लेकिन पोल स्ट्रेंथ हो गई आधी, तो ये एन क्यू हो जाएगा एन बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ऊपर वाले एम इंटू 12 को लिख देते हैं पहले वाला है, ये आ जाएगा एन बाई 2। तो इसके अंदर पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाती है और मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाता है। जैसे मान लो मैंने केस नंबर 3 देखो, मान लेते मैंने इस मैग्नेट को पकड़ के, ये पहले ऐसे था मैग्नेट सीधा, डिस्टेंस 2 है। अब मान लो मैंने इसका पहले कितना था, m इक्वल टू m इंटू 2 है। अब मैंने इसको, ये दोनों एंड को करके सेमी सर्कुलर मोड़ दिया, यानी मैंने इसको इस तरह से सेमी सर्कुलर मोड़ दिया ऐसे।
आर रेडियस में सेमी सर्कुलर भी बोल दिया मैंने, ये भी आर और ये भी आर, ये साउथ ये नॉर्थ, ऐसे बोलने पर एम तो ये रहेगा और ये हो गई 12 यहां से लेके यहां तक। तो ये 12 जो है सेमी सर्कल की क्या बनाएगी पाई आर, तो अपन क्या लिखेंगे 12 इक्वल टू पाई आर और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन पाई। अब अगर अपन नया पोलिस्टर नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो एम देखो कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू स्मॉल एम और दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू 2r और आर की अगर वैल्यू डालें तो आर की वैल्यू है 12 अपॉन पाई, तो ये आ जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय 2 into 12 अपॉन पाई। इस 2 अपॉन पाई को ले लो आगे, तो ये m भी हो जाएगा 2 अपॉन पाई को आगे ले लो, 2 अपॉन पाई को लेके आगे तो ये हो गया m into 12। अच्छा m into 12 को लिख सकते हैं हम, तो पहले वाला m कैपिटल है पहले वाला, तो m भी कितना हो जाएगा, m भी हो जाएगा 2 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ m। ऐसे अगर हम लोग मोड़ेंगे तो ये देखो इन केसेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नजर मारो इनको पढ़ डालो एक बार। हो गया बच्चों, एक क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो, सीधा चैप्टर है ये, बहुत अभी तक आया हुआ सबसे सीधा चैप्टर है और थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें, वो छोटा भी है, खत्म हो जाएगा फटाफट। एक क्वेश्चन तुम करो, ये दो मैग्नेट रखे हुए ऐसे, ये इसका साउथ है ये इसका नॉर्थ है, ये इसका नॉर्थ है ये इसका साउथ है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है, तो अपने को निकालना है कैलकुलेट वेक्टर एम और गिवन टू मैग्नेट्स। वेक्टर एम निकालना मतलब विद डायरेक्शन निकालना है, करो अटेम्प्ट।
आया क्या? पोल स्ट्रेंथ mm माननी है सब दोनों की। इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m माननी है, इसकी भी m माननी है, इसकी भी m माननी है, इसकी भी m माननी है। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये वाला जो मैग्नेट इसका डाइपोल मोमेंट कैसे होगा, साउथ से नॉर्थ होता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कितना होगा, ऐसे होगा, और ये होगा, क्या होता है पोल स्ट्रेंथ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ होगा, तो कैपिटल M होगा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस है ही आपके पास 2 नहीं है, तो किसका किधर होगा, इसका होगा ऐसे, ऐसे होगा साउथ से नॉर्थ, तो इसका होगा ऐसे, और ये कितना होगा, ये क्यों नहीं होगा, कैपिटल M इक्वल टू M इनटू N। तो ये तो जा रहा है आई कैप में, ये जा रहा है किधर, जे कैप माइनस जे कैप में, तो वेक्टर M कितना हो जाएगा, इसको M को मान लेते हैं, इसको M1 मान लेते हैं, तो वेक्टर M कितना हो जाएगा, M1 आई कैप प्लस M2 माइनस जे कैप, ये वेक्टर M हो जाएगा, क्योंकि साउथ से नॉर्थ बताया ना मैंने डायरेक्शन, तो वैल्यू डाल दें, तो M1 की वैल्यू ML, M2 की वैल्यू भी ML, तो वेक्टर M आ जाएगा ML आई कैप माइनस ML जे कैप, और मॉड्यूलस M क्या आ जाएगा, अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2ml स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2ml, ये मॉडुलस M है। कहां से निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड पैराग्राफ बना दो, यहां से निकलेगा रिजल्टेंट है। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है ये? चलो गुड। नेक्स्ट देखो, मैंने बताया कि करंट कैरिंग लूप में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं, और नॉर्थ पोल साउथ पोल बनते तो वहां पे भी दो पोल होंगे, तो उसका डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए, तो अब हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग thin circular loop। जरूरी नहीं है सर्कुलर ही हो, ये तो सर्कुलर के निकालने कैसा भी लूप हो सकता है। देखो कैसे निकालें, जैसे ये सर्कुलर लूप है, रेडियस मान लेते हैं इसका r है, और इसके अंदर आई करंट चल रही है ऐसे, अगर आई करंट ऐसे बह रही है तो यहाँ क्या बनेगा, नोड पोल, यहाँ बनेगा एक नोड पोल, है ना, ये आई करंट ऐसे चल रही है, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा नोड पोल, और इसके पीछे की तरफ क्या बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा साउथ पोल, ये नॉर्थ बनेगा, और उस साइड के अंदर क्या बनेगा, उस साइड के अंदर ये साउथ बनेगा, है ना। अब देखो, अब इसका जो डेरिवेशन होगा वो होगा यूनिट से, अपन ने पढ़ा था यूनिट ऑफ कैपिटल एम, एक यूनिट पढ़ा था कि अपने एम्पीयर इनटू मीटर स्क्वायर, एम्पीयर यूनिट है करंट का और मीटर स्क्वायर यूनिट है एरिया का, इसलिए
इसका नेगेटिव मोमेंट कितना हो जाएगा, सो बाय हेल्प ऑफ यूनिट ये एम्पियर तो आएगा करंट के लिए, मीटर पर एरिया के लिए, तो इसका करंट इनटू एरिया ले लो, इसका नेगेटिव मोमेंट हो जाएगा, नेगेटिव मोमेंट ऑफ लूप, इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू आई ए, ये हो जाएगा, ये तो एक टर्न के लिए और वन टर्न, और एन टर्न के लिए कितना हो जाएगा, और एन टर्न ये हो जाएगा एम इक्वल टू एन आई ए, ध्यान रखना एम इक्वल टू एन आई ए, एम इक्वल टू एन आई ए, और चाहो तो आप एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो अगर लूप सर्कुलर है तो, और अगर सर्कुलर नहीं है तो उसका एरिया लिखते हैं, जैसे मान लो रेक्टेंगुलर लूप है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, स्क्वायर लूप है तो लेंथ इनटू लेंथ यानी साइड स्क्वायर, तो n इक्वल टू आ जाएगा n i पाई r स्क्वायर। जस्ट आपको नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, करंट उसमें कितनी बह रही है और उसका एरिया कितना है, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप। क्लियर है बच्चों? एक चीज और पढ़ेंगे ताकि मैग्नेटिक मोमेंट खत्म हो जाएगा पूरा, बेटा हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए एटम in which electron is revolving जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना, देखो इधर, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन एटम है या कोई और एटम है जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रेडियस इसका वही आर है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है v, v वेलोसिटी से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, जैसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये v है इलेक्ट्रॉन का, तो करंट कैसे बनेगी, करंट बनेगी ऐसे, करंट इलेक्ट्रॉन को उल्टी चलती है और ऐसे करंट बनेगी, तो यहाँ बनेगा साउथ पोल और पीछे की तरफ बनेगा नॉर्थ पोल। तो मान लेते हैं इसका घूमने का जो एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा, तो फार्मूला यही लगेगा एम इक्वल टू एन आई, फार्मूला यही लगाना है एम इक्वल टू एन आई ए, एन को 1 है तो एन इक्वल टू हो जाएगा आई ए, आई की जगह अपन जाएंगे तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, अब चार्ज तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो टाइम लिखेंगे अपन टाइम पीरियड, तो पुट कर देते हैं अपन इसके अंदर आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल टी, पी क्या है टाइम पीरियड, एक राउंड मारने में लगा हुआ टाइम, तो यहाँ क्या आ जाएगा एन इक्वल टू ई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी, है ना, एरिया को वैसे अपन पाई आर स्क्वायर, तो ये ऐसा आ जाएगा ई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस आर है, ये भी फॉर्मूला ही 1 अपॉन टी का आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, न्यू फ्रीक्वेंसी, तो ये फॉर्मूला ये आ जाएगा एम इक्वल टू ई न्यू पाई आर स्क्वायर, इसे घूमने की फ्रीक्वेंसी, तो चाहो तो आप टी को 2 पाई बाय ओमेगा भी लिख सकते हो,
तो ये ओमेगा के फॉर्म में आ जाएगा, एन देखो कितना आ जाएगा, या 2 पाई बाई ओमेगा देखो तो आ जाएगा ई अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा फॉर्म के ऊपर और क्या क्या पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो एम आ जाएगा हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो चाहो तो आप ओमेगा को बी बाई आर भी लिख सकते हो, तो यहाँ ओमेगा को बी बाई आर लिखा तो ये आ जाएगा एम इक्वल टू हाफ ओमेगा को बी बाई आर लिखा तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और एम आ जाएगा हाफ ई बी आर, ये वेलोसिटी के फॉर्म में हो गया। वो सब ये टाइम पीरियड के फॉर्म में, ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ये वेलोसिटी के फॉर्म में, ये ओमेगा के फॉर्म में। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया और डायरेक्शन वही हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, ये है। तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट कंप्लीट हो गया, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। बताओ मुझे क्लियर है क्या? चलो गुड। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक ले रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय बच्चों।